अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो किस किस प्रकार के हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस रहते हैं? सो वंस द डायग्नोसिस इज कंफर्म, हमें पता चल गया है कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस हैं, मेडिकल ऑप्शंस की बात करें तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस हैं और रेडिएशन थेरेपी के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पर द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ट्रीटमेंट में कि सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कीमोथेरेपी होगी या पहले सर्जरी होगी। और बिल्कुल अपने मन में इस चीज़ को लेके कोई डाउट ना रखें कि अगर हमें डॉक्टर ने पहले कीमोथेरेपी के लिए बोला है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ये इसीलिए किया गया है कि बीमारी को पहले छोटा कर सकें और फिर ऑपरेशन के लायक उसको बना सकें। या कई बार बीमारी के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसके टाइप से हमें क्लियर करना रहता है कि हाँ, हमें थेरेपी देने से पेशेंट को ओवरऑल बेनिफिट अधिक है। और सर्जिकल ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉमनली हम एनकाउंटर करते हैं कि सर ब्रेस्ट बचाना चाहिए, या जिसे हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, या फिर कंप्लीट रिमूवल जिसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं, तो दोनों ही प्रोसीजर्स बिल्कुल सेफ हैं। दोनों के इंडिकेशंस अलग अलग हैं और मन में इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हमने ब्रेस्ट बचाया है तो रिकरेंस हो सकता है, या ब्रेस्ट कंप्लीट निकाल दिया तो भविष्य में बीमारी नहीं लौट सकती है। तो बोथ द प्रोसीजर्स आर सेफ। उसके कुछ स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं कि किन किन पेशेंट्स को वो ऑफर किया जा सकता है, और ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद जनरली रेडिएशन थेरेपी जो होता है वो मैंडेटरी होता है। ओके, सो बेसिकली इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उनको क्या रिकमेंड किया जाए, कि क्या रिक्वायरमेंट है। और मतलब जनरली जो कन्फ्यूजन रहता है वो कि सर अगर हम ब्रेस्ट बचा लेंगे तो भविष्य में बीमारी लौट तो नहीं आएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ डिसीजन विच इज़ मेड ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है ना, एंड बोथ द प्रोसीजर्स आर सेफ।